हेलो गाइस, वेलकम टू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सब इसमिल और मेरे साथ हैं नवीद बलोच। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी रिएक्ट ऑन इंडिया मेड सेंचुरी इन गोल्ड मेडलिस्ट। जी हाँ, एशियन गेम्स में इंडिया ने एक ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। 100 से ज़्यादा गोल्ड मेडल्स लिए हैं। ये बहुत ही चर्चा हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है, इंडिया में तो ऑलरेडी होनी है, क्योंकि इंडिया ने एक नई कामयाबी, एक नई तारीख बना दी है। तो सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद डिस्कस होगी। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इतिहास में पहली बार हुआ है जब एशियन गेम्स में एक बड़े मेगा स्पोर्टिंग इवेंट में इंडिया ने मेडल्स की सेंचुरी लगाई है। यहां पर आप देख सेंचुरी। पाओगे फर्स्ट टाइम इन इंडिया हिस्ट्री इंडिया हैज सिक्योर्ड 100 मेडल्स। और अभी तो कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो और मेडल आ सकते हैं। अभी के लिए ना हम बस इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पहली बार 100 का आंकड़ा इंडिया ने छुआ है। नहीं तो इससे पहले आप अगर देखो ना तो 2022 के एशियन गेम्स में भारत के आए थे 36 मेडल, फिर 53 मेडल, 65 मेडल। उसके बाद 2014 तक ना, 2014 में मैं कहूंगा इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत खराब थी। हमारे मेडल्स कम हो गए थे बढ़ने की जगह, 57 मेडल्स पे हम लोग आ गए थे। तब से लेकर 2023 में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट एक 100% की जंप दिख रही है। और इस बार एशियन गेम्स में इंडिया के मैक्सिमम गोल्ड मेडल आए हैं, मोस्ट सिल्वर मेडल्स, मोस्ट गोल्ड मेडल्स। और जैसे मैंने आपको बताया, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। यहाँ पे आप देख पाओगे अभी के लिए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये है मेडल टेबल आपके सामने। इंडिया के टोटल 100 मेडल हो चुके हैं। ये इवेंट खत्म होगा 8 अक्टूबर को। तो अभी हमारे पास आज का दिन है, उसके बाद कल का भी दिन है। तो अभी कई मेडल आने हैं। मोस्ट प्रॉब्ली लगता तो नहीं है कि हम साउथ कोरिया को बीट कर पाएंगे तीसरे स्पॉट के लिए। अगर हमने गोल्ड में ही साउथ कोरिया को बाय द वे बीट कर दिया तो हम तीसरे स्पॉट पे आ सकते हैं। बट इंडिया के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि हमने ना थर्ड स्पॉट और फोर्थ स्पॉट के बीच में जो डिफरेंस है ये बहुत कम कर दिया। और ये जो ये बात डिफरेंस है बिल्कुल हर ठीक कह बार रहे हैं। नेक्स्ट टाइम में आप देखोगे और कम हो जाएगा। और इवेंचुअली आप देखोगे इंडिया टॉप 2 कंट्रीज में आपको दिखेगा इन टर्म्स ऑफ मेडल्स। ये मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले एक दो इवेंट में हो जाएगा, क्योंकि इंडिया अब मेडल सिर्फ शूटिंग और आर्चरी में नहीं जीत रहा। हम लोग एथलेटिक्स, क्रिकेट और वेरियस और इवेंट्स में मेडल्स लगातार जीत रहे हैं। और सिंस हम क्रिकेट की बात कर रहे थे, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मुझे देनी होगी यहाँ पर। देखो, हम लोग ये अज्यूम कर रहे थे कि सिंस एशियन गेम्स 2022 का जो एडिशन है, 2022 बोल रहा हूँ क्योंकि ये गेम्स वैसे 2022 में होने थे, बिकॉज ऑफ कोविड 2023 में शिफ्ट हो गए। तो जो 2022 का एशियन गेम्स का एडिशन है ना, इसमें लोगों को उम्मीद ये थी कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल देखने को मिलेगा गोल्ड मेडल के लिए इन चाइना, सिंस चाइना होस्ट कर रहा है इस इवेंट को। मगर रिसेंटली अफगानिस्तान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे पूरा जो टूर्नामेंट है कंप्लीटली चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो सेमीफाइनल स्टेज थी, वहां पे इंडिया ने बांग्लादेश को बहुत ही आसानी से हरा दिया। ये बाय द वे T20 ओवर के मैच हो रहे हैं। तो इंडिया की इस जीत की वजह से इंडिया पहुंच गया गोल्ड मेडल मैच में ना। उसके बाद ना एक और मैच होना था। ये मैच था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। लोगों को उम्मीद ये थी, 90% चांस ये, एक्चुअली 95% चांस ये थे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा देता। और बिल्कुल पाकिस्तान इसके बहुत करीब आ गया था। आखिरी के कुछ ओवर्स में इनके बॉलर्स ने ऐसी बॉलिंग करी है, पाकिस्तान के बॉलर्स ने, कि अफगानिस्तान ने आराम से स्कोर चेज कर लिया। पाकिस्तान ने स्कोर किए 20 ओवर में 115 रन, अफगानिस्तान ने 116 रन स्कोर कर दिए 17 ओवर के आसपास। और अब गोल्ड मेडल के लिए इंडिया और अफगानिस्तान का मैच होने वाला है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और अगर आपका क्वेश्चन है कि ये मैच कब होगा, तो आज ही ये मैच होने वाला है। 7 अक्टूबर को ये मैच होगा। आज ही पता लग जाएगा कि क्रिकेट के T20 इवेंट में इंडिया को गोल्ड मेडल मिलेगा या नहीं मिलेगा। मोस्ट प्रॉब्ली मिल जाएगा, बट इंडिया और बांग्लादेश दोनों फ्रेंडली कंट्रीज के लिए एक बहुत ही खुशी की बात होगी। इंडिया को गोल्ड मेडल मिल रहा होगा मोस्ट प्रॉब्ली, और अफगानिस्तान को सिल्वर मेडल मिल रहा होगा। वैसे मैं आपको मेडल टेबल में दिखाऊं कि अफगानिस्तान कहां पे खड़ा है, तो यहाँ पे वैसे आप देख पाओगे मेडल टेबल। मैंने आपको जैसे बताया इंडिया 4th स्पॉट पे है। नॉर्थ कोरिया बाय द वे आपको 8th स्पॉट पे मिलेगा। और इस पूरी लिस्ट में ना एक सबसे ज्यादा शॉकिंग फैक्ट मुझे यहाँ पर ये देखने को मिला कि बहरीन एक छोटा सा देश है, सऊदी अरेबिया, कतर के करीब। आबादी है इस देश की 14 लाख, 14 लाख की आबादी है। आप देखिए 10 गोल्ड मेडल लेकर बैठा है। कमाल की परफॉर्मेंस है इन लोगों की भी, वेरी हम्म। वेरी सरप्राइजिंग। और नीचे वैसे अगर हम स्क्रॉल करें ना, तो आपको यहाँ पे आप दिख जाएगा पाकिस्तान 3 मेडल के साथ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और अफगानिस्तान के देखो 4 मेडल है। अफगानिस्तान इस लिस्ट में ना पाकिस्तान से ऊपर आ सकता है, एक्चुअली आ ही जाएगा, क्योंकि सिल्वर मेडल तो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का कंफर्म है। गोल्ड मिल गया तो खैर
बहुत आगे निकल जाएंगे ये लोग, मगर जैसे ही अफगानिस्तान का 0 यहाँ पर चेंज हो जाएगा और एक सिल्वर मेडल यहाँ पे ऐड हो जाएगा ना, तो टोटल मेडल अफगानिस्तान के, एक वॉर टोन कंट्री के, एक ऐसी कंट्री के जहाँ पे अभी भी सरकार को कोई कंट्रोल है नहीं, सरकार है भी या नहीं दुनिया इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती, ये कंट्री भी 5 मेडल जीत चुका होगा, पाकिस्तान के सिर्फ 3 मेडल होंगे। नाउ इंडिया पे अगर हम वापस आए ना, तो जो भी हमें रिजल्ट अभी के लिए दिख रहे हैं मेडल से रिलेटेड, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि ओलंपिक गेम्स बहुत करीब है, तो जो भी एथलीट्स अभी परफॉर्म कर रहे हैं ना, ये 2024 में भी मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे जुलाई से अगस्त 2024 में फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वहाँ पे होंगे ओलंपिक गेम्स। नाउ देखो, अब इस बार सबसे ज़्यादा हमारे जो मेडल ओवरऑल आए हैं, ये हमको शूटिंग और एथलेटिक्स में देखने को मिले हैं। ना मुझे एक बात ऐड करनी पड़ेगी, एथलेटिक्स में एशियन गेम्स में मेडल लाना अलग बात होती है, मगर ओलंपिक्स में मेडल लाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ओलंपिक्स में यूरोप, यूएस, बाकी जो कंट्रीज़ है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, वो सब भी हो जाती है इन्वॉल्व। तो उस केस में ना इतने सारे मेडल लाना डिफिकल्ट होगा। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर हमारे एथलीट्स वहाँ भी परफॉर्म करें, बट मैं ओवरऑल आपको कह रहा हूँ कि कंपटीशन एथलेटिक्स में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मगर शूटिंग की अगर हम बात करें ना, शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जहां पे ओलंपिक्स में भी इंडिया का मेन कंपटीशन होता है एशियन शूटर्स के साथ, चाइनीज शूटर, जापानीज, साउथ कोरियन, या प्राइमरली आप एशिया के शूटर्स आप कह लीजिए, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम लोग एशियन गेम्स में ना शूटिंग में 22 मेडल लेके आ रहे हैं, 7 गोल्ड लेके आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली पेरिस 2024 में भी हम सेम परफॉर्मेंस दुहराने वाले हैं। मैं आपको ये बता दूं, पॉसिबिलिटी है कि इंडिया के इतिहास के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ओलंपिक्स हमको देखने को मिले 2024 में। तो अभी देखिए, एशियन गेम्स से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स और होनी है, कुछ और मेजर अपडेट्स आती हैं, तो मैं आपके लिए शॉर्ट्स या फिर वीडियोस लाता रहूंगा वर्ल्ड अफेयर्स पर। नवीद, इसमें तो कोई शक नहीं कि इंडिया जब भी बनाता है तारीख ही बना देता तारीख है। बना देता है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें ना, सबसे पहले तो बात यह है कि इंडिया के अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये दो कौमें यानी पाकिस्तान और इंडिया, यानी कि ये दो मुल्क जो हैं, दो कौमें भी कह सकते हैं, इनमें अगर कंपैरिजन टैलेंट का भी किया जाए ना, तो इंडिया सबसे आगे है, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, फिर सबसे आगे है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर टैलेंट की भाई कोई कमी नहीं है, ठीक है। और इस वीडियो में जो जिक्र किया गया कि हम अफगानिस्तान से क्रिकेट मैच हार गए, तो उसकी वजह भी यही है कि हमारे अंदर लैक ऑफ टैलेंट है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको मैदान में आप जहाँ भी खड़े हैं, आपको साबित कदम रहने में, इंप्रेशंस बनाने में, और स्पोर्ट्स में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, आपके लिए ज़रूरी होती हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो टीम के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हमें पाकिस्तान की टीम में थोड़ा कम ही नज़र आया है बनिस्बत इंडिया टीम के, ठीक है। भारत की जो टीम है, यकीन माने, जब भी मैं क्रिकेट की बात आती है तो मेरी फेवरेट टीम रही है भारत, क्योंकि भारत के अंदर टैलेंट है, ठीक है। इसलिए नहीं कि मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इंडिया पे रिएक्ट करता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फैक्ट्स आपके सामने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तानी टीम की जो इंप्रेशन है या इमेज है वो बहुत कम है, बेहतरीन टीम जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से हमारी टीम डबल माइंड हो जाती है या जैसे भी, और रिजल्ट जो है वो हार की तरफ आ जाते हैं। लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर टैलेंट होने की वजह से एक भरपूर जो सपोर्ट है अवाम की तरफ से, वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। पाकिस्तानी नेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो हम नहीं गौर करते कि पाकिस्तान जीता या हारा, भाई चलो ठीक है, खेलता हो गया जो भी हो रहा था। लेकिन जो इंडियंस हैं वो इस चीज को बड़े पैशनेट होकर देखते हैं। वो कहते हैं कि हमारी टीम हारी तो क्यों हारी, ठीक है। और जब उनकी टीम जीतती है तो फिर पूरे मुल्क में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये एक कौमी जज्बा भी है इंडिया के अंदर, खेल को प्रमोट करने के लिए, स्पोर्ट्स के ऊपर मजीद फोकस करने के लिए। तो स्पोर्ट्स में अगर ओवरऑल बात की जाए, और जिस तरह ये 100+ जो है ये गोल्ड मेडलिस्ट लाए गए हैं एशियन गेम्स से, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया के अंदर टैलेंट ही इतना है कि आने वाले वक्तों में, जिस तरह वर्ल्ड फेयर की वीडियो में वाज़ेह अल्फाजों में प्रशांत धवन जी ने कहा कि 2024 और उसके जो नेक्स्ट ओलंपिक्स होने हैं, जो इस तरह की गेम्स होनी है, उनमें इससे भी ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि इंडिया जिस अंदाज से हर एक फील्ड में जिस तरह बेहतरी के साथ फोकस कर रहा है, कामयाबियां समेट रहा है, ठीक है। इसरो की कामयाबी पूरी दुनिया के सामने है, ठीक है। इंडिया की इकॉनमी पूरी दुनिया के सामने है, और फिर स्पोर्ट्स
क्रिकेट की तो फिर क्या ही बात है, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स में, एथलीट्स में और शूटिंग में जिस तरह ये एशियन गेम्स हुई, ये कोई छोटी बात नहीं है कि इंडिया ने जो जो तारीख है उसकी निस्बत 100+ जो है अपनी प्रोग्रेस करके दिखाई है। ये एक बेहतरीन पॉजिटिव साइन है स्पोर्ट्समैनशिप को मजीद इंक्रीज करने के लिए, इंडिया के अंदर टैलेंट को मजीद उभारने के लिए। और जो सबसे मैं यहाँ पे बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि इंडिया के अंदर टैलेंट इसीलिए है क्योंकि इंडिया के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप के ऊपर काफ़ी फोकस देते हैं एजुकेशन में भी। और लोग एक दूसरे को जब सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स में खासकर, ठीक है, तो बहुत सराहते हैं, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस देते हैं कि यार मैं ये कर लूंगा। और आईपीएल, ठीक है, फिर क्योंकि जब स्पोर्ट्स की बात आए, क्रिकेट की बात है और फिर आईपीएल की बात ना आए, दुनिया का एक बेहतरीन अगर कोई इवेंट है तो वो आईपीएल बन चुका है। तो हर लिहाज से आप देखें ना, इंडिया अपनी स्पोर्ट्स पे, अपने प्लेयर्स पे बहुत तवज्जो दे रहा है। यही वजह है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भी ले रहा है, ठीक है। ओवरऑल जिस तरह एट द एंड मैं ये कहूँगा कि जिस तरह ये 100+ मेडल्स मिले हैं, मेरे ख्याल में 104 से बढ़ रहे हैं। तो जिस तरह ये गोल्ड मेडल मिल रहे हैं, मैं कहता हूँ सबसे पहले पूरे इंडिया को, जहाँ तक हमें देखा जा रहा है, आप सबको मुबारक हो। ये आपकी मेहनत है जो इस वक्त रंग लेकर आ रही है, ठीक है। मेहनत, जो कौम मेहनत करेगी वो आगे बढ़ेगी, ठीक है। मैं जब भी इंडिया के रिलेटेड जब रिएक्ट करता हूँ, जीडीपी को देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, प्रोग्रेस जहां भी जिस फील्ड को भी देख लें, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, जब कौम मेहनत करेगी तो मुल्क भी आगे बढ़ेगा, नाम भी आगे बढ़ेगा, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे इकोनॉमी में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे एजुकेशन में हो। हर लिहाज से जब आप मेहनत करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। ये इंडिया ने साबित कर दिया एशियन गेम्स में। बहुत आला, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई गई है। मेरी तरफ से भी पूरे भारत को मुबारकबाद। हाँ, देख, मुबारकबाद बनती भी है ना, देखे ना, इतनी मेहनत की है, अच्छा एक परफॉर्मेंस दिखाना एशियन गेम्स के अंदर, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त एशियन गेम्स की जो रैंकिंग है, इस वक्त इंडिया चौथे नंबर पर है। अब इस चौथे नंबर के आंकड़े के हिसाब से अगर बात करें तो इंडिया इकोनॉमी दुनिया के 5वें नंबर पे, ठीक है, इंडिया आर्मी दुनिया की चौथी बेहतरीन आर्मी, ठीक है। फिर अब गेम्स में एक चौथा मुल्क बन गया एशियन गेम्स के लिहाज से। तो हर लिहाज से जो इंडिया की प्रोग्रेस है वो टॉप 3 में आने वाली है, ठीक है। कैटेगरी को थोड़ा और फिगर्स को, अगर फैक्ट्स को नोट करें तो आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ सालों में, आने वाले कुछ महीनों में कम से कम ये देखने को मिलेगा इंडिया टॉप 3 कंट्रीज में खड़ा होगा हर लिहाज से। और एट द एंड फिर से आप सबको मुबारक हो, आपने सेंचुरी की है मेडल्स में, एशियन गेम्स में आपने बेहतरीन कामयाबी ली, पूरे भारत को मुबारकबाद देते हैं हम। पाकिस्तानी रिएक्शन यूट्यूब चैनल वेरीफाई रिएक्शन पे हम आपसे एक बात शेयर करना चाहते हैं। अगर आप समझते हैं कि हम जो रिएक्ट करते हैं वो सही है तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफी राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।